हेलो दोस्तों टेली में काम करते समय यदि आप चाहते हैं कि आपके काम करने की जो टाइम की जो है वो बचत हो और आपका काम जो पहले से और ज़्यादा फास्ट हो जाए, तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। अब क्या आज हम नया सीखेंगे और क्या फ़ायदेमंद होने वाला है उसकी हम जो है बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर गेटवे ऑफ टेली से वाउचर्स में, ठीक है। और वाउचर्स में दोस्तों होता क्या है कि सपोज जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर आज जो आपको कॉन्सेप्ट नया बताने वाला हूँ वो स्पेशली रहेगा पेमेंट वाउचर के लिए। अब स्पेशली क्या है और क्या हम सीखेंगे, बस आप उसको जो है वीडियो को कंटिन्यू देखें, स्किप ना करें, एंड तक आप बने रहें। तो दोस्तों होता क्या है कि पेमेंट का मतलब हो गया कि हम यहाँ पर जो है किसी न किसी पार्टी को रुपए चुका रहे हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर ये मैं यहाँ ले लेता हूँ कि जैसे हमने सैलरी का जो है एक्सपेंसेस उसका हमने पेमेंट किया और हम सैलरी एक्सपेंसेस यहाँ पर दिया करते हैं। जितना हमने सैलरी दिया होगा हमारे एम्प्लॉयज़ को उतना हम सैलरी लिखेंगे। अब होता क्या है कि जब हम सैलरी का पेमेंट कर रहे थे, दोस्तों इस लाइन को आप ध्यान से सुने कि जिस समय हम सैलरी एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे थे तो हमें ये बात पहले से पता थी कि यहाँ पर जो पेमेंट है दोस्तों वो हम कैसे करेंगे, कैश में करेंगे, ठीक है। तो अब होता क्या है कि सपोज जैसे आप एक दिन में पेमेंट के बहुत सारे ट्रांजेक्शन है जिनकी आप एंट्रीज करते हैं और आपको ये बात पहले से पता होती है कि पेमेंट वाउचर में एंट्री करते समय मैं हर एक जो है खर्चे का पेमेंट करते समय जो है कैश को मैं शेयर करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी हमें क्या होता है कि कैश को जो है वो यहाँ पर बार बार सेलेक्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा हम क्या करें कि जब हमें ये पता हो कि पेमेंट की हम बहुत सारी एंट्रीज करने वाले हैं और हर एक पेमेंट के अंदर हम कैश को क्या करेंगे, शेयर करेंगे, तो क्यों ना कुछ ऐसा हम सेटअप कर दें कि बिना बताए यहाँ पर कैश है वो पहले से ही फिक्स हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखें, यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी आती है कि आपने यदि मान लीजिए पेमेंट वाउचर में एंट्रीज करी और काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज है और आपको पता है कि मोस्टली हर एक एंट्रीज में जो है यहाँ पर सीआर में बैंक का अकाउंट आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेज है जिनका पेमेंट चेक के थ्रू किया जाता है या हम ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं, तो उस केस में यहाँ पर क्या आता है, बैंक आता है। तो दोस्तों ज़्यादा बातें ना करके मैं इसका पूरा प्रैक्टिकल लेता हूँ ताकि आपको ये बात प्रॉपर तरीके से जो है वो समझ में आ सके। तो आपको क्या करना है, ये पेमेंट की एंट्री करने से पहले जो है वापस आपको बैक आना है और बैक आने के बाद हम चलेंगे एल्टर में। एल्टर में जाने के बाद हम चलते हैं दोस्तों वाउचर टाइप में, और क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं पेमेंट वाउचर को लेके तो मैं पेमेंट वाउचर यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको एंटर बटन प्रेस करते हुए, ठीक है, डायरेक्टली आपको यहाँ आना है नेम ऑफ क्लास पर। दोस्तों मैं नेम ऑफ क्लास में यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ किसको, कैश को, और उसके बाद मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ। एक्सक्लूड दिस ग्रुप्स में मैंने एंड ऑफ लिस्ट कर दिया है। इंक्लूड दिस ग्रुप्स में मैं यहाँ पर कैश इन हैंड को इंक्लूड कर लेता हूँ, शामिल कर लेता हूँ। उसके बाद एंड ऑफ लिस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आता है स्पेसिफिक लेजर फॉर विच दिस क्लास इज क्रिएटेड, और लेजर नेम में मैं दोस्तों यहाँ पर कैश को जो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। और एक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ दोस्तों दूसरा क्या, बैंक, और सेम मुझे वही प्रोसेस करना है। यहाँ पर मैं एंड ऑफ लिस्ट कर लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर बैंक अकाउंट्स को इंक्लूड कर लेता हूँ, एंड ऑफ लिस्ट, और उसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ HDFC बैंक, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने यहाँ पर जो है कैश और बैंक के लिए क्या बनाई है, क्लास बनाई है। और उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद हम चलेंगे किसमें, वाउचर्स में। अब दोस्तों क्या होता है कि जब आप पेमेंट के लिए F5 बटन प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से ये आपको एक कॉन्सेप्ट अलग से पूछेगा। अब यदि आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं तब। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्लास को यूज़ करना है कि नहीं करना। यदि आप नॉट अप्लीकेबल करते हैं तो उसके लिए आपको एंट्री, जैसे आप एक्सपेंसेस को डीआर करेंगे या किसी पार्टी को आप पेमेंट करते हैं, पार्टी को आप डीआर करेंगे, जितना अमाउंट आपको लिखना लिखेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखें कि यहाँ पर सीआर में कैश और बैंक का लेजर आप ही को सिलेक्ट करना होगा, राइट। लेकिन यदि हम ये एंट्री करते समय जब हमें पता है कि हमने पेमेंट जो है वो कैश किया है तो हम यहाँ पर कैश को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आप देखें कि यहाँ पर कैश का लेजर पहले से ही फिक्स हो चुका है। बस आपको ये बताना है कि आपने कौन से खर्चे का या कौन सी पार्टी को आपने पेमेंट किया है, बस आपको इतना ही काम करना है, यानी सीआर वाला काम आपका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको लगता है कि जब आपने किसी खर्चे का या किसी पार्टी को पेमेंट किया और उसका पेमेंट चेक के थ्रू हुआ है तो दोस्तों यहाँ पर क्लास जो है वो आप कैश की जगह क्या ले सकते हैं, बैंक ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका एक्सपेंस है, जैसे हमने रेंट अमाउंट पे कर दिया, रेंट हम यहाँ पर लिखते हैं तो 14,000, तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो है बैंक को शेयर करने वाला काम नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो आप प्रैक्टिकल समझ पा रहे होंगे और आप इसका खुद भी जो है यूज़ करेंगे ताकि आपका काम करने का काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो बचेगा, आपके काम करने की जो स्पीड है वो बढ़ेगी। फिर भी यदि ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट आपको 100% क्लियर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसका जो जवाब है वो आपको मैं ज़रूर दूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं जल्दी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में।